बांग्लादेश में कल हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 215 सीटों पर जीत हासिल की और बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया। इस फैसले के साथ ये भी तय हो गया कि तारिक रहमान पड़ोसी मुल्क के नए मुखिया बनेंगे और ऐसा हुआ तो बांग्लादेश को 35 साल के बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिल जाएगा। जुमे का दिन था, ऐसे में जीत मिलते ही तारिक रहमान मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा की। ये नतीजा इस वजह से भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश की सत्ता में 20 साल बाद बीएनपी की वापसी हुई है। 299 सीटों पर हुए चुनाव में बीएनपी गठबंधन को जहां करीब 210 सीट मिली तो वहीं जमाते इस्लामी गठबंधन 70 से कम सीटों पर सिमट गई। 17 फरवरी को तारिक रहमान नई सरकार का गठन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बांग्लादेश में सियासी परचम लहराने के बाद तारिक रहमान पार्टी दफ्तर पहुंचे और नेताओं से मुलाकात की। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का हारना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जीतना भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि जमाते इस्लामी को पाकिस्तान का पक्षधर माना जाता है। ये वही पार्टी है जो कट्टरता और रूढ़िवादी सोच के लिए जानी जाती है। जैसे ही ये तय हुआ कि बांग्लादेश की सत्ता अब बीएनपी के हाथों में रहेगी, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तारिक रहमान को बधाई दी और दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तारिक रहमान को बधाई दी। ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में तारिक रहमान को तारिक भाई लिखा। वहीं जमात इस्लामी की हार पर गम झेलने वाले शहबाज शरीफ ने भी मजबूरी में ही सही तारिक रहमान को बधाई दी। बांग्लादेश के आम चुनाव पर अमेरिका की भी नजरें थी। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने तारिक रहमान की जीत को ऐतिहासिक बताया। अब ऐसे में यहाँ सवाल ये है कि बांग्लादेश में जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या हिंदुओं पर अत्याचार भी बंद हो जाएगा? क्योंकि जब से बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल हुई है तब से ही वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच बीएनपी के जीतते ही पीएम मोदी ने तारिक रहमान से फोन पर बात की। इतना तो साफ था कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति जमात की सोच सही नहीं है, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना भी पड़ा। अब 17 साल तक लंदन में रहने वाले तारिक रहमान पर बांग्लादेश की जनता का दबाव रहेगा। वो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करें। कुछ दिन पहले जब तारिक रहमान की मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ था तो विदेश मंत्री बांग्लादेश पहुंचे थे, तारिक रहमान से मुलाकात की थी। ये तस्वीर बताती है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान की बीएनपी का जीतना भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन एक दूसरा सवाल बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का भी है। जो भी सरकार बने वो हर हाल में वहाँ हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। तारिक रहमान की बीएनपी पहले भी बांग्लादेश की सत्ता में रह चुकी है। ऐसे में उसे अच्छे से पता है कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखने में ही सबकी भलाई है। हैदराबाद में चाकूबाजी की लाइव तस्वीरें सामने आई। एक हिस्ट्री शीटर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक शख्स पर हमला कर दिया और दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की है। स्कूटी पर यह शख्स आराम से बैठा था, तभी एक गुंडे ने उसे चाकू मारा। चाकू के एक ही प्रहार से युवक जमीन पर गिर गया। इसके बाद भी बदमाशों का तांडव नहीं रुका। 2 बदमाशों ने उस दुकान पर भी हमला किया जहां ये सामान खरीदने आया था। बदमाशों ने धारदार हथियार से मारकर स्कूटी भी तोड़ी। दुकान पर रखा सारा सामान सड़क पर फैला दिया। बताया गया कि पुरानी रंजिश में असद के गुर्गों ने खयूम नाम के युवक पर जानलेवा हमला किया और फिर उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से भाग गए। महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो अब वायरल हो गया है। तूफान की तरह ट्रक आया और कई गाड़ियों को रौंदते हुए आगे निकल गया। टक्कर के बाद सड़क पर बिखरी हुई बाइक और घायल अवस्था में पड़े लोग नजर आए। वीडियो को शुरुआत से देखिए। चौराहे पर काली रंग की थार खड़ी है, उसके पीछे कई बाइक हैं और तभी एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और सबको कुचलते हुए आगे निकल गया।
बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर भी लाचार हो गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बीते दिनों दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक कार मिली थी, जिसके अंदर 3 लाशें थी। इन शवों पर ना तो खून का निशान था, ना चोट के निशान। तो सवाल उठे कि हत्या है या फिर ये सुसाइड है। लेकिन अब पुलिस ने 3 लोगों की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। कार में मिले 3 लोगों की मौत की गुत्थी जितनी हैरान करती है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि तीनों ने न सुसाइड किया, न हादसे में इनकी जान गई। इस रहस्य की डोर जाकर जुड़ी गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले एक ढोंगी मौलाना कमरुद्दीन से। जांच में पता चला कि पाखंडी कमरुद्दीन ने तीनों को करोड़पति बनने का लालच दिया और यही लालच उनकी मौत की वजह बना। जानकारी के मुताबिक करोड़पति बनने के लिए लक्ष्मी नाम की महिला रणधीर और शिव नरेश को लेकर कमरुद्दीन के पास गई। कमरुद्दीन ने पहले तंत्र मंत्र का नाटक किया, फिर कमरुद्दीन उनकी गाड़ी में बैठकर लक्ष्मी, रणधीर और शिव नरेश को किसी सुनसान जगह ले गया, जहां उसने प्रसाद बताकर तीनों को खाने के लिए लड्डू दिए। और जब लड्डू खाकर तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी तो कमरुद्दीन को लगा कि ये मर जाएंगे, तो मौका देखकर वो कार से नीचे उतरा और भाग गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।